अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला के पास डेमोक्रेटिक मिशन के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं विवादित संपादक अखिलेश जी। और ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डेमोक्रेटिक मिशन में प्रकाशित राज्य के हर मुद्दे को किसी और मीडिया में क्यों नहीं दिखाई जाती है और ये सिर्फ आप ही के किताब में, आप ही के मैगजीन में क्यों दिखाई देती है और लोग क्यों इससे दूरी बनाए रखते हैं कि क्यों इस चीज में हम ना पड़े, जबकि आपका हर प्रकाशन एक मुद्दा लेके आता है। इन्हीं बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे अखिलेश जी से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मीडिया या राजनीतिक नेतागण जनता के विषय में कुछ सोचते हैं, करते हैं? ऐसी बात नहीं। मेरे 62 पेज के इस मैगजीन में हर पेज एक मुद्दा है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। अन्य मीडिया की बात क्या करनी है, सारे लोग देख रहे हैं। सत्ता की दलाली इनका काम है और तो कोई काम करते नहीं। उनको जनता से क्या मतलब है? सत्ता की दलाली करके मलाई खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबकी वही स्थिति है। सब मलाई खाने की स्थिति में, सबको पद चाहिए, पैसा चाहिए। आज लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल हो गया मेरा, जिसमें 38 मुकदमे हैं मुझ पर। जनता की बात उठाइएगा तो सरकार जो ठेकेदार चला रहे हैं वो आप पर अटैक करेंगे। कौन जान देना चाहेगा, मरना चाहेगा जनता की बात को उठा करके? जिसको आप प्रेस रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं, जी रहे हैं। मीडिया किसका है? पैसे वालों का है, ग्रुप वालों का है। तो मीडिया को पैसा देता कहाँ है? रिपोर्टरों को पैसा थोड़ा ही मिलता है। उसको भी अपना बाल बच्चा पढ़ाना है, घर मकान बनाना है, गाड़ी दिखाना है, रुतबा का दिखाना है। तो वो सत्ता की दलाली करता है, अफसरों की दलाली करते हैं। इसी तरह माफियाओं का दलाली करके वो प्रेस लिखा के गाड़ी पर दारू शाम को ढो करके स्मैक और सब काम हो रहा है मीडिया के नाम पर। जितने गलत लोग हैं 80% उसे मीडिया की गाड़ी पर देखेगा, मीडिया लिखा हुआ है। 25 लाख 50 लाख की गाड़ी पर मीडिया लिखा हुआ है, प्रेस लिखा हुआ है। क्या एक सच्चा पत्रकार को हम लोग तो आज 30 वर्ष में आज भी जो गाड़ी हमारे पास गाड़ी से आ रहा है, लेकिन वो हमारे अपने औकात की चीज़ थे कि बाप के समय से हम लोगों के पास गाड़ी है। लेकिन ये जो 25 लाख वाली गाड़ी है, एक पत्रकार तो नहीं खरीद सकता। इसे कहा जाता है कि आईएएस अगर ईमानदार हो तो ढंग से घर भी नहीं बना सकता। वही स्थिति इसमें है। सब अपना पेट पाल रहे हैं, उनको मुद्दा क्यों दिखाई पड़ेगा? और मुझे ही मुद्दा क्यों दिखाई पड़ता है? आप इसमें सरकार से इतनी निडरता से कैसे सवाल कर लेते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, अरे ऐसा है कि प्रभु कुछ इंसान बना के भेजता है, तो मुझे भी बना के इसीलिए भेजा है कि तुम करेक्शन करते रहो, प्रयास करो, आईना दिखाओ सरकार को, शायद कुछ सुधार हो, कुछ होता भी है। आइए अब इनसे इन्हीं के प्रकाशन से सबसे पहले ही पेज पे दिया हुआ है उन्हीं के बारे में जान लें। जैसे इनका दिया हुआ है, भ्रष्टाचार मेव जयते, नए राज्यपाल टाए टाए फिस। इस मैगजीन में आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस मैगजीन के कवर पेज में ही दिया हुआ है हमारे राज्यपाल का, और उसमें बताया गया है कि कैसे ये टाए टाए फिस है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसका क्या अर्थ है। ये नए आए राज्यपाल तो लगा कि कुछ शायद सुधार हो जाए, 5-10% भी सुधार हो तो बहुत होता। लेकिन ये जो अभी केंद्र से भेजे जा रहे हैं भाजपा और आरएसएस के, ये कथित देशभक्त राज्यपाल, कुलाधिपति, इनका काम है 200, 400, 500, 1000 करोड़ रुपया लूट करके। हमको लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के
फंड में ही दान करते हैं, तभी वो बने हुए हैं। और ये भी सेल हो रहा है, ये पद भी सेल ही हो रहा है। जो जितना लूट के देगा वही वहाँ रहेगा। और ये पद बेच रहे हैं वाइस चांसलर्स का 5 करोड़ 3 करोड़ इस हिसाब से। सारी नियुक्तियां कुलपतियों की गलत है। अब मगध विश्वविद्यालय का कुलपति एसपी शाही, मेरे हिसाब से हमने उसके वाइस चांसलर पीपीयू के प्रथम महाभ्रष्ट कुलपति जायसवाल को हमने कहा था कि आपका प्रिंसिपल तो 1 पेज लिख भी नहीं सकता है श्रीमान। तो उसने कहा कि नहीं अखिलेश बाबू, 3 लाइन काफ़ी है, 3 लाइन में प्रिंसिपल की औकात पता चल जाएगा। और वो शाही अभी वाइस चांसलर है मगध का। मगध के कई वाइस चांसलर जेल गए, याद करिए। अरुण बाबू थे देवानंद कोनवार के समय में। देवानंद कोनवार को हटवाने में मैं हूँ। उनकी एक एक घोटालों की स्टोरी, उनके अयासियों की स्टोरी मैंने छापी थी और उसकी कॉपी गई थी दिल्ली। सोनिया गांधी से सर्वोच्च न्यायालय के कई वो वकील जाके मिले थे टीम लेकर के, और उसको तो और पहले हटना था, लेकिन चूंकि चुनाव वगैरह कुछ आ गया जिसके चलते उसको हटने में देर हुई। तो ये तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अभी भी खोज हो रहा है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि राज्यपाल सीट खरीद कर आते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं, मतलब ये कमाई का एक हाँ चलिए, एक पद बना हुआ है कि हम पैसा देकर आए, अब यहाँ पैसा कम। हाँ। तो इसमें सर अभी तक हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार में इतने गवर्नर हुए, तो आपके नजर से अभी तक के सबसे भ्रष्ट गवर्नर कौन सा हुए सर? बस इसके पहले वाला ज्यादा भ्रष्ट था। हम लोग समझते थे कि देवानंद खुनवार ही भ्रष्ट है, कांग्रेस का भेजा हुआ, लेकिन वो उतना सोफिस्टिकेटेड था थोड़ा। वो तो उसके समय में तो फोन जाता था कि आपको बनना है वीसी, तो मिली। उसकी एक लेडी थी वहीं उसके नॉर्थ ईस्ट की, वो फोन करके बुलाती थी प्रिंसिपलों को कि अगर आपको वीसी बनना है तो इतना मार डाउन कीजिए, आपको बनाया जाएगा। सर्व विधि थी, सब कुछ जानता है, उस लाइन का सब आदमी जानता है। लेकिन ये अभी जो गया पूर्व राज्यपाल, इसका दोनों बेटा यहाँ दलाली करने लगा राजभवन में बैठ के। उस पर जब बात मेरी रामविलास जो अभी आजकल मंत्री हो गया यूपी में, जब उस पर लिखा गया दोनों बेटों पर, तो ऊपरी दबाव में इन लोग हटा यहाँ से और एक अतुल श्रीवास्तव को ले आया, एजेंट लखनऊ का। और उसने जितने यूपी के लफुआ थे उन लफुओं को ला करके यहाँ लूटने के लिए बिठा दिया वाइस चांसलर बना के। उसमें एसपी सिंह था, ये हनुमान प्रसाद था, कई में जितने थे वही थे। और एक एक आदमी को, एसपी सिंह को 3-3 यूनिवर्सिटी दिया और जम के करीब 1000 करोड़ रुपया यहाँ से बिहार से नोच के ले गया। स्टेटस जो गिरा शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, वो तो अलग है। और हमारी सरकार तो नपुंसक है एकदम। तुम्हारा अगर उच्च शिक्षा में कुछ नहीं है, मान लिया कि तुम्हारा नहीं चलता है, एक चीज तो चलता है कि जनता का धन कोई लूटे नहीं। 10 रुपये का अगर आप चोरी करते हैं तो वो आईपीसी में प्रोविजन है कि आप पर एफआईआर हो। और जब एक अभी राजेंद्र जेल में ही है, अभी वाइस चांसलर मगध का, उसका जब अलमीरा खोला गया तो अलमीरा से नोट गिर रहा था जैसा। और जाते जाते जो 1 पेज नहीं लिख सकता, इसके विषय में शाही को हमने कहा इसके कार्यकाल का सिर्फ ऑडिट करा लिया जाए। ये तो देखिए, अब इतनी बुरी स्थिति कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया सकता, ये पूरे स्टडी की चीज है। एक्चुअल एक संजय झा, एक यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कैलकुलेशन करके मोटा मोटी बताया कि उच्च शिक्षा में और शिक्षा में 20 लाख करोड़ का लूट है, घोटाला है जी। जैसा कि इन्होंने बताया
अगर हम लोग बारीकी से इन पे गौर करें तो ये शिक्षा में एक बहुत बड़ा घोटाला है। और 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का घोटाला तो ये बता रहे हैं, और इनके हर पेज में एक मुद्दा है। और व्यक्ति की आजादी के तहत हर मुद्दों को रखना भी एक निडरता पत्रकारिता का एक कर्तव्य है। लेकिन उस कर्तव्य से दिग्भ्रमित हो गए हैं वो पत्रकार, जो इस डर से डरते हैं कि हम पे मुकदमा हो जाएगा। चाटुकारिता की पत्रकारिता शुरू कर दिए। एक निडरता के साथ जब पत्रकारिता मार्केट बाजार में उतरता है तो उस पर कई केस, 38 मुकदमे, आप सोच सकते हैं। 14 हमले पत्रकार के तौर पे 38 मुकदमे और 14 हमले को जग जाहिर है इन पे हुआ है। इसके बावजूद भी निडरता के साथ अपनी आवाज को जनता के सामने ये सोच के कि एक दिन बदलाव आएगा। वो बदलाव जिस दिन अभिव्यक्ति की आजादी होगी और पत्रकारिता जो पहले एक दशक पहले हुआ करती थी, कई दशकों के पहले, पुनः स्थापित होगी, एक नजर से देखी जाएगी। एक सच्चे पत्रकार को वो सम्मान दिया जाएगा जो कुछ वर्षों, कई वर्षों पहले दिया जाता था। नीतीश सरकार में उच्च शिक्षा की बात हो रही है। इसकी डायरेक्टर जो रेखा कुमारी है, उसी का अपॉइंटमेंट गलत है। किसकी बात करिएगा? एक सही अगर बता दें, यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रोविजन है कि ऑडिट हर संस्था को कराना है, हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को। कोई नहीं कराता है। इवन कि सीएजी ने अपने रिपोर्ट में दिया है कि कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कई संस्थान है, मैं लिस्ट दे दूंगा, सीएजी रिपोर्ट में है कि ये पेपर ही नहीं देते हैं, ये ऑडिट का पेपर नहीं देता। ऑडिट क्या करेगा सीएजी? तो हमारी सरकार क्या कर रही है? तुम इतना तो कर ही सकते हो नीतीश बाबू, पाठक के पाठक आप बड़े हार्ड माने जाते हैं, तो ऑडिट क्यों नहीं करा देते हैं आप सबका? इसके लिए हम लोग गए, कोर्ट गए, यहाँ डिस्पोजल हो गया। चूंकि भ्रष्टाचार पर कोर्ट भी चुप रहती है, चूंकि उनको रिटायरमेंट के बाद पद चाहिए आयोग का चेयरमैन बनने का, तो 3 साल तो गाड़ी पे घूमेंगे मुफ्त का, जनता का पैसे पे भोजन मिलेगा, उनका परिवार पेट पालेगा, ये स्थिति है। वो डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन तब क्या हुआ कि फिर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं नंबर दे दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर किया और यहाँ फिर हम लोगों ने फाइल किया। ऑडिट तो इनके बाप को करना पड़ेगा, नीतीश सरकार को। इनके ही लोग बैठ करके लूट रहे हैं। ये एसपी शाही जो महाभ्रष्ट वाइस चांसलर मगध का फिर बनाया गया, पिछला वाला राजेंद्र प्रसाद जेल में है, ये भी जेल जाएगा। इसके कार्यकाल का ऑडिट करा दे, क्यों नहीं कराता भाई? सब इसी के लोग हैं, सारे गुंडे भरे हुए हैं, वो सब नीतीश सरकार के हैं। तो क्या हर मुद्दे के लिए जनता को कोर्ट जाना पड़ेगा? ये एक मुद्दे के लिए हम कोर्ट जाएं, लिखे भी, बताएं भी, और कोर्ट भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर उसके बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। इंटर पास, अभी आरकेडी कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, प्रिंसिपल इंटर पास अरविंद कुमार प्रिंसिपल बनाया गया। 500 पेजेस का मेरे पास उसका रिपोर्ट है। देखिए ये सब कोर्ट का है, ये सब कोर्ट का है। उसके बाद बनाया गया किसका? अभी जो है जगन्नाथ गुप्ता, उसका सर्विस कंफर्म नहीं है। ऐसे 1345 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बन गए, सर्विस कंफर्म नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका कंफर्मेशन नहीं है, कंडीशनल है, कंडीशनल सेवा में ये आए हैं। आज तक इनका डिग्री का जांच नहीं हुआ है, और वो प्रोफेसर भी बन गए और प्रिंसिपल भी बन गए। और आजकल एक चल रहा है अभी ये पीपीयू का जो आया आरके सिंह, इसका भ्रष्टाचार हमारे मैगजीन के डिटेल्स में देख लीजिए, या हमारे फेसबुक अखिलेश सीआर पर जाके देख लीजिए। ये तो लूट रहा है सब। क्योंकि आपकी नीतीश सरकार, मैं कह सकता हूं मेरे शब्दों में नपुंसक है। एक ही मर्द आया है के पाठक, लेकिन वो भी उस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, कब तक करेंगे? राजभवन तो नहीं करने वाला है। एक देसाई आया हुआ है, प्रत्युष देसाई, जिसका दलाल गवर्नर का, वो वसूली कर रहा है। अब प्रभारी प्राचार्य, सीनियर, एक्चुअली नियम ये है कि जो सीनियर प्रोफेसर होगा, अगर प्राचार्य नहीं तो उसको प्रभारी प्राचार्य बनाया जाए। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया।
अब जो माल देगा ज्यादा से ज्यादा लूट करके उसको प्रभारी प्रचार बनाया जा रहा है। ये शाही का अपॉइंटमेंट हुआ है जिस दिन ये चलका कौन था अभी गवर्नर जाते जाते किया है। इसकी अपनी सर्विस कंफर्म नहीं है, ये भ्रष्टाचार अलग हो गया। ये इसकी अपनी सर्विस, ये 12 प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में इनके सर्विस कंफर्मेशन के लिए कि ये फर्जी हैं साले, देखिए बोल दिया ना, नहीं बर्दाश्त होता है। ये 12 के अगेंस्ट कोर्ट में पड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इधर होने वाली है। तब तक तो ये 10-20-50 करोड़ लूट के बैठेगा सब और इनके पहुंचाएगा। इनके चूंकि नीतीश जी को बनना है पीएम के लिए बहुत धन चाहिए, तो उन्हें बिहार के जड़ जड़ में नस नस में भ्रष्टाचार बढ़ दिया। सब लूट के लाओ और हमको प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनेंगे सारा पेरिस बना देंगे बिहार को। अब तक तो 15 नहीं बन पाया, जाके गली देखिए, रोड देखिए। जब कोई पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करता है तो दिल में एक आक्रोश आ जाती है जब काम नहीं, और उन्हीं आक्रोश और आवेश में कुछ शब्द जरूर निकल जाते हैं, लेकिन वो कहने का तात्पर्य ये था कि ये बदलाव होना चाहिए। ये जो लूट की प्रक्रिया, इधर देख लीजिए 40 वर्ष से लालू या नीतीश की सरकार ने एक 10 बाई 10 का कमरा बनाया, किसी बेघर को नहीं दिया। सारे सरकार में हाउसिंग सोसाइटी बनता है, गुजरात में जाइए एकदम कॉलोनी बना बना के दे दिया है, जमीन दे दिया, 10-20 लोग मिलकर के उसका फर्स्ट क्लास इतना बढ़िया। बिहार में मंत्री, आवास मंत्री भी हैं, आवास विभाग भी है, हाउसिंग बोर्ड भी है, लेकिन 40 साल से किसी ने एक ईंट बना के रूम, एक ईंट का काम नहीं हुआ। या जजों के लिए अपार्टमेंट 400 करोड़, सचिवालय कर्मियों के लिए 500 करोड़, विधायकों के लिए, विधायकों को रहने की दिक्कत थी क्या? विधायक अपना फील्ड में काम करे, पटना तुमको आके आवास में रहने की क्या जरूरत है? ये 700 करोड़, ये सब सचिवालय कर्मियों के लिए। ये देखिए गांधी का टावर बन रहा है, लेकिन एक बेघर के लिए ये 40 साल से सरकार 10 बाई 10 का कमरा नहीं बनाई, तो आखिर पैसा पब्लिक का कहां जा रहा है? माल 33 वर्षों से बिहारियों को सीएम का ठंगा। सच्चाई यही है, जनता को कुछ नहीं मिला है। ये पुल और रोड इसलिए बनता है क्योंकि उसमें कैश क्रॉप्स है, मोटी कमाई है। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट को 600 करोड़ का बनवा दो, डीपीआर भी नहीं का आदमी बनाएगा, तो 400 करोड़ उधर से और बाकी के कमीशन अलग से। 1710 करोड़ का, 710 करोड़ का पुल को बना दिया गया 1710 करोड़, और वो पुल भी था और उसमें 1100 कमीशन है। आज ईडी क्यों नहीं नीतीश पर, क्यों नहीं है? इसलिए ये लोग साथ बैठ के माल मजा मारा है। 1100 करोड़ कमीशन है, कोई भाजपा नहीं बोल रहा है, और यही भाजपा और आरएसएस के गवर्नर आ रहा है। और लग रहा है 70 बरस से भूखा जो होता है ना, विस्टा भी खा लेगा, वही विस्टा ये लोग खा रहे हैं। इतने मुद्दे हैं, इतनी चर्चाएं हैं, जो हम क्या क्या करें, लेकिन हम मुद्दों से हमेशा मिलेंगे और हर एक मुद्दा जो जायज मुद्दा ये प्रकाशित कर रहे हैं उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हाँ, उन बातों का हम ध्यान जरूर रखेंगे अपने शब्दों पे, क्योंकि आज हम लोग इस पे इकट्ठा हुए हैं कि अपनी आवाज को एक बल देने के लिए। आवाज की बल से हमारी चर्चाएं से नहीं होगी। आज तो हम चर्चा करने उतरे हुए, लेकिन हम एक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते सड़क पे उतरे। हाँ, केस करेगा, सरकार की ये अधिकार है, उसके खिलाफ जाओगे तो केस करेगा, क्योंकि वो जनता के कार्य से वाकिफ नहीं है। लेकिन जनता को उतारना बुद्धिजीवियों का काम हो चुका है। अगर कोई बैठकर लिख रहा है तो हम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन आने वाला दिस हम कोर्ट पे नहीं, सड़क पे तय करेंगे। और ये सड़क उस सदन को भी हिला के रख देगा, चाहे वो बिहार का हो चाहे केंद्र। इन्हीं जज्बा इरादों के साथ हम इनके साथ पुनः दोबारा बैठेंगे, एक नई मुद्दों के साथ, एक नई पहल और नई चर्चा के साथ। मैं आर्य मीडिया से राकेश राय। जय बिहार, जय भारत।